इस बात से आप सहमत हैं कि ये इमेच्योर पॉलिटिक्स है? प्रियंका कक्कड़ ने एक शगुफा छोड़ दिया, ये कह सकते हैं? या आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता क्या अपने नेतृत्व से, अपनी पार्टी से बात किए बिना इस तरह की बात कर देंगी कि बाद में उनके दूसरे नेता को निकल के कहना पड़े कि ये उनकी निजी राय है? देखिए, ये आम आदमी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। आशुतोष जी तो रहे हैं वहां पर, तो इसलिए काफी गहराई से जानकारी है। हम लोग तो एक ऑब्जर्वर के रूप में देख रहे हैं, इन्होंने तो अंदर से भी देखा, और इसको गुरिल्ला पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं आप। ढेला फेंको आगे बढ़ो, ढेला फेंको आगे बढ़ो, एक ढेला फेंक दिया उन्होंने, लहरें उठने दो। दरअसल प्रियंका कक्कड़ जो है वो आम आदमी पार्टी के हिरावल दस्ता है, वो इन्फेंट्री है। आप देखिए अलका लामा का जब बयान आया सबसे पहले वही आ गई कि फिर इंडिया गठबंधन में रहने की क्या जरूरत है अगर दिल्ली में समझौता नहीं होता। बाद में सौरभ भारद्वाज को आकर के उसको डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, उधर से वो दीपक बावरिया जी आए। तो ये एक, चूंकि अरविंद केजरीवाल की एक महत्वाकांक्षा तो है देश का प्रधानमंत्री बनने की, वो तो 2014 में ही बनने जा रहे थे जब बनारस से चुनाव लड़ने चले गए थे, और कितनी सीटों पर, शायद 400 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। और मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन काफी बड़े पैमाने पर ऐसा लग रहा था कि देश में बस उनकी लहर आ गई, और सब 4 सांसद जिता के लाए थे 2014 में पंजाब से। उसके बाद फिर 2019 में उन्होंने मतलब जो है फिर खड़े किए लोग अपने जहां जहां खड़ा कर सकते थे, लेकिन पंजाब में एक भी सांसद नहीं आया, खाली एक हुआ, भगवंत मान जीत कर आए थे। और भगवंत मान आए, उसके बाद भगवंत मान, जब आशुतोष जी ने कहा कि संगरूर की सीट भी हार गई आम आदमी पार्टी 2 महीने के अंदर, जब वो आम आदमी पार्टी का जो पूरा लोकप्रियता थी चरम पर थी उस समय, तब खैर देखिए अरविंद केजरीवाल के अंदर महत्वाकांक्षा है, और वो 2024 में वो जानते हैं वो नहीं बन सकते। आगे बने कि नहीं बनेंगे भविष्य के घर पे है, लेकिन उनकी नजर 2029 पर है, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस, वो दिल से कभी कांग्रेस को मजबूत होते नहीं देख सकते, क्योंकि वो कांग्रेस की ही जगह भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं राष्ट्रीय सीन से कांग्रेस निपट जाए, और वो जगह जो खाली हो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स की, वो भरे। कांग्रेस का है कि कांग्रेस लेफ्ट ऑफ सेंटर की पॉलिटिक्स करती रही है, खास करके पिछले 15-20 सालों से, और वो राइट ऑफ द सेंटर की पॉलिटिक्स कर रही है कि भाई वो गणेश लक्ष्मी की तस्वीरें हो जाए, वो सारा कॉपी किया उन्होंने मॉडल पूरा बीजेपी का, कि बजरंगबली, हिंदू तीर्थ यात्राएं, उनकी जो है यात्रियों को पूरा उन्होंने एक तरह से वो राइट ऑफ द सेंटर, राइट टू द सेंटर जो है पॉलिटिक्स का, और वो उसको भरना चाहते हैं। अब इंडिया गठबंधन में तो राजनीतिक व्यवस्था कारण आए हैं, इसलिए व्यवस्था कारण आए कि अकेले पड़ जाएंगे तो बिल्कुल उनका जनाधार खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जो बड़ा ग्रैंड अलायंस बन रहा है, उनकी रणनीति ये है कि समझौते में सीटें ले, और उस सीटों पे कुछ एमपी जिता के वो लाएं पंजाब से और दिल्ली से। और ये जो मध्य प्रदेश में वो जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, इसके पीछे उनकी सीधी रणनीति है कि इन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उनके लिए कुछ सीटें छोड़े। और ये बात मुंबई की बैठक में हो सकता है वो कहे भी, क्योंकि ये मुद्दा जब उठेगा कि भाई इस तरह हम लोग अपने सहयोगी को कमजोर करने क्यों जा रहे हैं, तो कहेंगे हमें भी कुछ सीटें दीजिए वहां पर लड़ने के लिए। जैसे समाजवादी पार्टी कुछ सीटें मध्य प्रदेश से मांग सकती है, बीएसपी तो है नहीं बाहर, तो बाहर है। तो ये एक उनकी रणनीति का हिस्सा है। इमेच्योर पॉलिटिक्स नहीं है, ये बड़ी सोची समझी पॉलिटिक्स है, ये सुनियोजित पॉलिटिक्स है कि कांग्रेस को डिस्टर्ब करते रहो। अब फायदा बीजेपी को, उनको इसकी चिंता नहीं है कि बीजेपी को फायदा होगा, उनको चिंता ये है कि अपना फायदा कैसे हो। इंडिया गठबंधन का जो कुछ बनता बिगड़ता हो, बने बिगड़े बात की बात हो, तो मजबूरी में सवार हो गए, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, दिल्ली अध्यादेश पर उनको जो है समर्थन लेना था, और उनको मालूम है कि आइसोलेशन में अगर जाएंगे तो 2 बार तो 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़के देख चुके पार्टी अलग अलग करके। अब उनके सामने दिल्ली में 4-3 के समझौते में अगर वो 4 सीटें लड़ते हैं तो 4 में 2 जीत जाए, या 3 जीत जाए। तो पंजाब में अगर वो 8-5 के समझौता होता तो वहां जीत जाए, क्योंकि अकेले लड़ेंगे तो एक भी सीट पंजाब में जीत पाएंगे ना दिल्ली में जीत पाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। इस ग्रैंड अलायंस से बाहर जो भी दल लड़ेगा वो लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगा। ज्यादा क्या मतलब, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार चुनाव बिल्कुल बाइपोलर होने जा रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। और इंडिया जो नॉन बीजेपी नॉन एनडीए वोटर होगा क्या है, वो किसी भी ऐसे दल को जो इंडिया अलायंस से बाहर है उसको वोट देके अपना वोट खराब नहीं करेगा। इसलिए चुनाव तो बाइपोलर होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जानते हैं इस बात को कि अगर वो अलग लड़ेंगे
तो फिर शून्य पर आ जाएंगे और उससे उनका जो है लोकसभा चुनाव का सारा जो उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो काफूर हो जाएगा। इसलिए वो इस तरह से, और ये स्थिति सभी दलों की है जो इंडिया अलायंस में है। अखिलेश यादव जी विनोद जी, 80 सीटें अकेले लड़के। एक चीज और पूछ लेना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का पहला लक्ष्य तो है किसी तरह कांग्रेस कमजोर हो, तो क्या ये बात जो कही जाती है बार बार कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, क्या ये बात सही दिख रही है इस गणित से देखेंगे तो? या उन्हें लगता है कि नहीं, पहले हमारे लिए मूल दुश्मन कांग्रेस है, बीजेपी भी है, बीजेपी के साथी नहीं है वो, लेकिन कांग्रेस के ज्यादा बड़े दुश्मन? देखिए, बी टीम मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, बी टीम का मतलब ये होता है जैसे बीजेपी ने छोड़ दिया हो बी टीम बना के, या आरएसएस ने छोड़, हालांकि कई तरह का आरोप लगाते रहते हैं लोग एक दूसरे पर, लेकिन उनका अपना निश्चित एजेंडा है। उनका एजेंडा ये है कि जो कांग्रेस स्पेस खाली हो और उस स्पेस को वो भरे और बीजेपी से लड़े, तो ये उनका एक पूरा स्ट्रेटजी है, टैक्टिक्स है, और इसीलिए वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ अपने को लड़ते हुए दिखाना चाहते हैं वो। लेकिन इस बार अभी वो, मैंने कहा ना, जो व्यवस्था उनकी है राजनीति को सारे दलों की है कि तो ज्यादा सीटें जीते या अलग अलग लड़के खत्म हो जाएं, इसलिए वो इंडिया अलायंस में रहेंगे। लेकिन जिस तरह का, जिसको हम लोग कहते हैं रायता फैलाना, तो रायता बीच बीच में वो फैलाते रहेंगे और वो सीधा उनका प्रेशर टैक्टिक्स है। कांग्रेस उनके लिए लोकसभा में हरियाणा में एक आध सीट छोड़े, मुमकिन हो राजस्थान में छोड़ दे, गुजरात में छोड़े, इस तरह एक तो कुछ लोकसभा में वो कम से कम 15-20 सीटों को चुनाव लड़ना चाहेंगे और विधानसभा के जो चुनाव जिन राज्यों में हो रहा है वहां कुछ सीटें कांग्रेस से छुड़वाना चाहते हैं, ताकि उन राज्यों में भी उनकी अपनी एक प्रेजेंस हो जाए और एक वो कल को आगे फिर वो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में सामने आ सके। कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है। तो ये एक, इस पूरे इंडिया अलायंस में आशुतोष जी, सबसे ज्यादा जो पेचीदा मसला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 20 सीटों के तालमेल का मसला है, वो कैसे होगा, बाकी मसले सब उलझ जाएंगे। मैं आपको लिख के दे दूं कि अखिलेश यादव के साथ कोई झंझट नहीं होगा, क्योंकि वहां कांग्रेस की स्टेट बहुत कम है। ममता बनर्जी के साथ कोई झंझट नहीं होगा, लेफ्ट को कैसे एडजस्ट किया जाएगा ये मुद्दा आएगा। एमवीए में कोई झगड़ा नहीं होगा, उसमें सीटें बढ़ जाएंगी, बिहार में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा, सब हो जाएगा। समस्या आएगी दिल्ली और पंजाब की, और वो भी आम आदमी पार्टी के साथ कितना स्पेस कांग्रेस को देती है या ये कितने मानते हैं, ये एक बड़ा जटिल प्रश्न है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।